दोस्तों आज मैं आपसे एक बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि वॉइस लॉकर रूम। ये वॉइस लॉकर रूम क्या है? एक्चुअल में ये इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप चैट है जहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे जो हैं इस ग्रुप चैट का हिस्सा हैं, लड़के स्पेशली। और इस ग्रुप चैट के अंदर होता क्या है, यहाँ पर ग्रुप चैट के अंदर ये लोग सेक्सुअल बातें की करते हैं। अपनी क्लास की लड़कियाँ, अपनी हम उम्र लड़कियों की पिक्चर शेयर की जाती है, उनके ऊपर कमेंट्स किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ये लोग ये तक की प्लानिंग करते हैं कि हम लोग रेप कैसे करें। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक लड़की का रेप करने की इससे रिलेटेड बातें होती है, किस तरह से रेप करें, मैं जा रहा हूँ तू भी चल, दोनों मिलकर करेंगे, साथ मिलकर करेंगे, मज़ा आएगा। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर हो रही है, इस तरह की बातें हो रही है जो कि मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता आप लोगों को। तो ये जो पूरी पिक्चर है ये सामने कब आई, जब यहाँ पर इसी ग्रुप के एक बच्चे ने कुछ स्क्रीनशॉट जो है उसको शेयर किया गया सोशल मीडिया के ऊपर। और जो लड़की यहाँ पर विक्टिम थी उसने इसको क्या करा, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया और पूरा जो पिक्चर है वो सामने आई है। नाउ दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्या किस दिशा में हम लोग हमारे देश को लेकर जा रहे हैं। ये जो पीढ़ी है, जो स्कूली बच्चे हैं, ये आने वाले देश का भविष्य, और ये किस तरह की चीज़ों में, गलत चीज़ों में यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे, रेप कल्चर को यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ों के बारे में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो किस बात पे बनता है कि हम लोगों ने किससे उस चीज़ के बारे में शिक्षा ली, किसने हमें उस चीज़ के बारे में बताया। लाइक आप भगवान की बात कीजिए, तो जब आप भगवान की हम लोग बात करते हैं तो हमारे घरों में हम बहुत रिस्पेक्ट से भगवान के बारे में बातचीत करते हैं, और घर वालों ने, पंडित ने और हमारी सोसाइटी ने हमें बताया कि यार भगवान बहुत बड़े हैं और हमें इनकी पूजा करना चाहिए। तो हर एक बंदा देखिए, आप भगवान की क्या करता है, पूजा करता है, उनके बारे में सोचता है। सेम है में जब हम बात करते हैं लड़कियों की, तो लड़कियों को कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, एक ऑब्जेक्टिफाई तरीके से देखा जाता है, उनको एक कमज़ोर तरीके से देखा जाता है। और वही चीज़ फिर हमारे बच्चों के अंदर भी यहाँ पर क्या होती है, एंटर करती है। लाइक आपने कहावत सुनी होगी कि क्या मैंने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। तो इस कहावत का मतलब क्या है दोस्तों, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी वो कमज़ोर है। ठीक है, ये गलत है, ये सोच गलत है। तो जिस सोच को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं ये बहुत गलत है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा किसी एक ग्रुप के अंदर इस तरह की लड़कियों के ऊपर बातें हो रही है, इवन लड़कों के ऊपर भी इस तरह की बात होती है लड़कियों के ग्रुप में। और आप हर एक स्कूल की ये कहानी है, आप किसी भी स्कूल के वॉशरूम में जाकर देखिए, आपको मैक्सिमम स्कूल की जो वॉशरूम है, बड़े से बड़े स्कूल के आप जब वॉशरूम में जाओगे तो वहाँ पर आपको दीवारों के ऊपर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, वुमेन के बॉडी पार्ट्स हुए, मैन के बॉडी पार्ट्स हुए, उनके फोटोज बनाई जाती है, अश्लील कंटेंट लिखा जाता है, गलत गलत गालियाँ लिखी जाती है, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती है। तो हम कहाँ लेकर जा रहे हैं अपने बच्चों को, किस डायरेक्शन में हम लोग धकेल रहे हैं, और ये चीज़ें उनके अंदर आ कैसे रही है। देखिए, जब भी हम लोग किसी नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज आपका एक सही स्रोत से आना चाहिए। बच्चों को सेक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, सेक्स का जो नॉलेज है, वो कहाँ से मिल रहा है? घर में उनसे इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना स्कूल में उनसे इसके बारे में बातचीत की जा रही। इवन स्कूल में तो आप देखिए, रिप्रोडक्शन चैप्टर जो होता है ना, उसको पूरा का पूरा स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों को ये नॉलेज कहाँ से मिलता है? ये उनको अपने सीनियर से, और जो असामाजिक तत्व है, जो आवारा लोग हैं बाहर के, वो लोग उनको इसके बारे में नॉलेज देते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब वो लोग इसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो किस तरह की इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में जा रही है। और 14 से 15 साल की जो उम्र होती है, एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारी अलग अलग इमोशनल चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती है। अगर बच्चों को नहीं पता होगा क्या सही है क्या गलत है, तो वो उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में उनको यहाँ पर क्या मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है यहाँ पर, और हर एक ग्रुप की ये कहानी है। आप इवन स्कूल्स के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो कई बार बच्चे जो है डबल मीनिंग बातें करते हैं और उस पर हंसते भी है। तो डबल मीनिंग कल्चर जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अश्लीलता बहुत तेज़ी से फैल रही है। कहीं ना कहीं देखिए, आप एक 9th-10th का एक बच्चा जो होता है, उसके पास आज की तारीख में स्मार्टफोन है, उसके पास एक इंटरनेट है। घर वालों को लगता है, घर वाले दिलवा देते हैं, घर वालों को लगता है कि यहाँ पर पढ़ाई हो रही होगी, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ें होती है वो फालतू की जो चैट होना है, या फालतू की जो अश्लील कंटेंट को देखना है। इंडिया में 70% जो पॉपुलेशन है, 70% जो इंटरनेट यूज़र है, वो इंटरनेट के ऊपर सिर्फ एक चीज़ सर्च करते हैं जो कि है पोर्नोग्राफी। और यही अगर हम यूएस और यूके की बात करें तो यूएस और यूके के बाद तीसरे नंबर पे हमारा देश आता है, जहाँ पर पोर्नोग्राफी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सर्च की जाती है। और बच्चे भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी लिंक के थ्रू आप उस साइट तक पहुँच ही जाते हो। अगर आप यूट्यूब चला रहे हो तो वहाँ पर भी कई बार ऐसे आपको ऐड देखने को मिलेंगे। तो पूरा जो किस्सा है यहाँ पर, ये एक तरह से जो है रिस्पेक्ट के बारे में मैं बात करूँगा कि यहाँ पर हम लोग लड़कियों को, गर्ल्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह जो हमारी सोसाइटी देखती है। कुछ जोक्स अगर आते हैं गर्ल्स के ऊपर तो हम लोग साथ में हंसते हैं। इवन फैमिलीज में भी हम इस चीज़ का केयर नहीं करते कि बच्चों के ऊपर उस चीज़ की क्या मानसिकता जाने वाली।
आप देखिए आज की तारीख में आपके जो गाने बन रहे हैं, आपके जो फिल्में बन रही है, वहाँ पर भी यही सब कंटेंट बच्चों में परोसा जा रहा है और बच्चे लगातार उस नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर इंटेक कर रहे हैं। एक गाना है गर्मी गर्मी करके, जो गाना अभी चल रहा है, उसमें आने लगा जब हसीना के सीने से पसीना, मतलब ऐसे टाइप के वर्ड्स का वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और ऐसे कई सारे गाने, गंदी बात और फलाना ढिमाका, तो कहीं ना कहीं एक जो गलत कंटेंट बच्चों के अंदर जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं हमें देखने की ज़रूरत है। एज अ पेरेंट्स आप लोगों को बच्चों से यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है, ठीक है, और उनको इसके बारे में समझाने की ज़रूरत है। एज अ टीचर, एज अ स्कूल, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई शिक्षण संस्थान है तो यहाँ पर आपको ये ज़रूरी है कि बच्चों में सिर्फ आप एजुकेशन में सिर्फ आप उनको एकेडमिक नॉलेज ना दें, साथ में आप नैतिक शिक्षा के ऊपर काम करें। बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा को डेवलप करना चाहिए। मुझे याद है आज भी कि तब जब मैं छोटा था तो हमारे स्कूल के अंदर जो था, एक पुस्तक होती थी, नैतिक शिक्षा की पुस्तक होती थी, जहाँ पर हमको कुछ कहानियाँ बताई जाती थी, लोगों को रिस्पेक्ट करने को सिखाया जाता था। बट आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये चीज़ विलुप्त होती जा रही है। आप घर में अपने बच्चों को सिखाइए कि कैसे सभी की रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आप अपने नौकर से, अपने यहाँ कचरा बीनने वाले से, कचरा साफ करने वाले से, हर एक प्राणी से जिससे आप मिल रहे हैं, आप उनसे एक सभ्य भाषा में बात कीजिए और बच्चों को भी यही चीज़ सिखाइए। क्योंकि ये असभ्यता जो फैलती जा रही है ना समाज में दोस्तों, ये बहुत घातक है आने वाले टाइम में। रेप कल्चर को यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है। बच्चों की मानसिकता कुछ इस तरह से हो चुकी है कि अश्लील बातें करना, अश्लील टिप्पणियाँ करना, कमेंट्स करना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी के अंदर ये चीज़ फैल रही है, ठीक है। और इसको कूल माना जाता है, मतलब बच्चे इसके अंदर इसको ऐसा फील करते हैं कि यार हमने गाली दी है, मतलब हम में कुछ बात है, हम में कुछ चीज़ है, इस तरह का जो फीलिंग है वो उनके अंदर डेवलप हो रही है। तो मेरा वैसा मानना है कि यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एज अ पेरेंट्स आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आपने अगर बच्चों को मोबाइल दिया है तो मोबाइल का पर्पस क्या है। और मेरा तो ऐसा कहना है कि अगर आप 11-12 तक भी आपका बच्चा है तो उसको मोबाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप एक बेसिक मोबाइल उसको दिलवाइए जिसके अंदर सिर्फ कॉलिंग हो सके, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। साथ में आप लोग देखिए कि बच्चा आपका क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। स्कूलों को इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्कूल में क्या हो रहा है, किस तरह से बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन कितना मैं बोलूँ, यहाँ पर आप सोचने वाली बात है कि आप खुद से इसको सोचिए कि कैसे क्या किया जा सकता है इस फील्ड के अंदर। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो भी चीज़ें यहाँ पर फैल रही है बहुत गलत है, ये एक पाप है। मतलब हम लोग मानवता में हम एक नीचता के एक स्तर की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही है, धर्म, चाहे वो धर्म के नाम पर हमारा जो न्यूज़ है, हमारा जो मीडिया है, वो कई ऐसी गलत नेगेटिविटी को लगातार हमारे तक फैला रहा है। और टीवी आप देखेंगे, नॉर्मल एक बच्चा भी है बिना टीवी के वो रह नहीं सकता। छोटा सा बच्चा जो होता है अगर वो रोता है तो उसकी माँ उसको हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देती है कार्टून लगाकर। तो मोबाइल का जो चलन है, जो टीवी का चलन है, काफ़ी मतलब एक घातक रूप हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए ले सकता है। हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों तक एक सही साहित्य पहुंचाया जाए। किसी भी लड़कियों का या किसी का भी मजाक घर में आप बच्चों के सामने ना उड़ाइए, ठीक है। उनको ऐसा ना फील करवाइए कि ये आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है। गर्ल्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। एक लड़की जब छोटे कपड़े पहनकर अगर घर से बाहर निकलती है तो उसे माल, इस तरह से वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। छोटे कपड़ा पहनना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर छोटे कपड़े पहनने, किसी लड़की के छोटे कपड़े पहनने की वजह से आपके मन में उसके रेप के या उसके बारे में कुछ गलत विचार आ रहे हैं, तो गलती उस लड़की की नहीं है, गलती आपकी, आपके दिमाग की। आपके दिमाग के अंदर गोबर भरा हुआ है, तभी जाकर आपके अंदर इस तरह की बातें आ रही। और सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों के अंदर ये चीज़ हो रही है। लड़कियाँ जो होती है वो भी लड़कों के बारे में इसी तरह की बातें करती है, कॉमेंट्स करती है, ठीक है। तो मुझे लगा इस टॉपिक पर मुझे आपसे बात करना चाहिए, तो इसलिए मैंने बात किया। तो यहाँ पर सोचिए थोड़ा सा किस तरह से हम इसको कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह से हम हमारे बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कार का बीज डालें ताकि हमारा जो देश है तरक्की करे। क्योंकि इस तरह से तो भारत विश्व गुरु बनने वाला नहीं। और जो न्यूज़ मीडिया बताता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर इसी तरह की सोच हमारी यंग जनरेशन के अंदर आती है, ठीक है, तो चलिए फिर आप सोचिए इस बारे में। और बड़ा ही दुख का मामला है यहाँ पर। और ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।